नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमिताज क्लासेज में। मेरा नाम है अमित और हाजिर हूँ आप सभी के सामने लेके स्टैटिक अवेयरनेस से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उसके मुख्यालय। जी हाँ, आप कोई भी वर्ड एग्ज़ाम, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे यहाँ से प्रश्न पूछे जाने के पूरे चांसेस होते हैं। अगर हम बात करें बैंक एसएससी रेलवे की, तो वहाँ पे इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपका एक नंबर जरूर कंफर्म होगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पीडीएफ की, तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से हमारा चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वीडियोस की जितनी भी पीडीएफ होती हैं हम आपको वहीं पे देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि विश्व के प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय कौन कौन से हैं। दोस्तों, इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता दूँ कि आप पहले जितने भी यहाँ पे मुख्यालय दिए गए हैं उनमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स भी बताऊंगा आपको कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में, तो आप वो तो याद रखिएगा। बाकी जैसे सारे याद करने हैं तो आप पहले ये देखिएगा कि ये जो 40 हैं इनमें से आपको कौन कौन से लर्न है। ठीक है, जो लर्न है उसको छोड़ के जो नहीं लर्न है उनका अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। ठीक है, एक दो बार जब आप लिखेंगे, उसको देखेंगे, बार बार देखेंगे तो चीज़ें याद होने लगेंगी। ठीक है, चलिए बाकी हम आपको याद यहाँ पे कराएंगे ही ज़रूर। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा है वो है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का अगर मैं बात करूँ मुख्यालय कहाँ पे है, तो दोस्तों वो मुख्यालय है जिनेवा में। ठीक है, इंटरपोल की अगर हम बात करें तो वो है पेरिस में। पेरिस में कहाँ पे दोस्तों, तो लियोंस में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला में, फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस, ठीक, मनीला फिलीपींस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है ये, तो याद रखिएगा ग्लांड में है। ये कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि WWF का मुख्यालय कहाँ पे है। उसके बाद अगर हम बात करें नाटो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है, तो दोस्तों नाटो का जो मुख्यालय है वो हमारा बनता है ब्रुसेल्स में। ठीक है, कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसका मुख्यालय हेग में। हेग कहाँ है दोस्तों, नीदरलैंड में। ठीक है, और ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएन का एक पार्ट है। ठीक है, यूएन का एक पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, हेग में है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये दोस्तों न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पे है, तो अगर हम बात करें तो यूएसए में। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। सार्क, सार्क आप सभी को पता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, काठमांडू। काठमांडू कहाँ पे है, हमको पता है कि काठमांडू जो है वो नेपाल में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, UNEP, इसका कहाँ पे है, तो ये है नैरोबी में। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है, और वहीं पे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है, वो है नैरोबी में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। GATT, गैट, गैट का कहाँ पे है, जिनेवा में है। वहीं अगर हम बात करें विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है, ये आपका है जिनेवा में। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है, वो आपका है जिनेवा में। ठीक है, चलिए इसके बाद है अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS, इसका है वाशिंगटन DC में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये काहिरा में है। वहीं अगर हम बात करें परस्पर आर्थिक सहायता परिषद, ठीक है, COMECON, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है मॉस्को में। ठीक, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको जरूर कह दूंगा कि आप ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, ठीक है, तो ये इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है आपका दोस्तों, जिनेवा में ही है। वहीं अगर हम बात करें यूरोपीय ऊर्जा आयोग, ठीक है, EEC का मुख्यालय कहाँ पे है, ये भी आपका जिनेवा में है। ठीक है, अफ्रीकी आर्थिक आयोग ECA का मुख्यालय कहाँ पे है, आदिस अबाबा में है। उसके बाद अगर हम बात करें यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ECTA का मुख्यालय कहाँ पे है, ये भी जिनेवा में है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर जिनेवा में तो बहुत सारे मुख्यालय हैं, कैसे याद करेंगे, तो देखिए हम आपको एक जगह लिख के भी याद करा सकते थे। ठीक है, कि देखिए ये जिनेवा है और जिनेवा में ये मुख्यालय हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको हो जाएगी कन्फ्यूजन। ठीक है, आप क्या करिएगा,
सारा पहले देखेंगे, उसके बाद आप अपनी कॉपी में जब नोट डाउन करेंगे तो वो लिखेंगे जिनेवा, ठीक है, क्योंकि आपका अपना किया हुआ काम हमेशा याद रहता है, ठीक है। तो आप जिनेवा में कौन कौन से मुख्यालय हैं उनको पेन डाउन करेंगे, सिमिलरिटीज़ क्या हैं वो भी देखेंगे। एक सिमिलरिटीज़ मैं बता दे रहा हूँ, लगभग जो हैं उनमें देखेंगे आप W से स्टार्ट होके O पे ख़त्म होगा, यानी कि वर्ड से स्टार्ट होके ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म होगा। वो लगभग कहाँ पे, देखिए अपवाद है इसका, मैं आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन ऐसे जो है वो आपको जिनेवा में ही मिलेंगे। तो आप प्लीज़ अपने से ज़रूर काम करिएगा, तभी आपको चीज़ें याद होंगी और लॉन्ग टर्म याद रहेंगी, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग ये कहाँ पे है, ये भी आपका जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये याद रखिएगा दोस्तों वियना में है, ठीक है। ऑस्ट्रिया है एक जगह, वहाँ पे एक वियना है, वहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। चलिए, पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग ECWA का कहाँ पे है, तो ये बगदाद में है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है आपका जिनेवा में, ठीक है। कहाँ पे है, जिनेवा में। एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट कि एमनेस्टी का मुख्यालय कहाँ पे है, क्योंकि काफ़ी विवादित रहा है। भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना काम करना बंद करके वापस चला गया अपने मुख्यालय, तो जाहिर सी बात है कि हाल फिलहाल में करंट अफेयर में ये विवादित रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है। तो दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो आपका लंदन UK में है। याद रखिएगा, एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। हाल फिलहाल में हम सभी को पता है कि RRB का पेपर है और CHSL का पेपर है, उसके बाद रेलवे का पेपर है, रेलवे ग्रुप D और रेलवे NTPC का भी, ठीक है। तो आप यहाँ पे हमारा जो पूरा है स्टैटिक अवेयरनेस का ये वीडियोस देखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे ये, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पे है, लुसाने में है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो है दोस्तों न्यू दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में है भारतीय ओलंपिक संघ का, ठीक है। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की बात करें तो वो लुसाने में है, ठीक है। चलिए, तो अगला है दोस्तों यूरोपीय कॉमन मार्केट, ठीक है, ECM, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय भी आपका जिनेवा में है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन CHOGM, ये कहाँ पे है, स्ट्रॉन्सबर्ग में है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता, लेकिन आप याद रखिएगा एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं इसको 3 स्टार दूंगा, 3 स्टार मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूरी आपको याद करना है। ओपेक, ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है ओपेक, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, वियना में है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है कि हाल फिलहाल में, देखिए मुख्यालय वहीं के पूछे जाते हैं दोस्तों जो हाल फिलहाल में किसी न किसी कारणवश चर्चा में रहते हैं। ऐसे नहीं कि मुँह उठा के कोई भी उठा के पूछ लिया, ठीक। वो मोस्टली यही चांसेस रहते हैं कि हाल फिलहाल में जो भी चर्चा में रहेगा वहीं से उठा के पूछा जाएगा। तो ओपेक इस समय चर्चा में रहा है, क्योंकि हमें पता था कि अभी कच्चे तेल का जो प्राइस था वो काफ़ी डम हुआ था करीब 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, तो उसी से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे होगा, ठीक है। वहीं आगे हम बात करें आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है दोस्तों आपका पेरिस में, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, इसका कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में, ठीक है। हमने आपको एक पहले भी याद दिलाया था कि ब्रुसेल्स में इंटरपोल का भी मुख्यालय है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पे है, ये है लंदन में, ठीक है दोस्तों। लंदन में है क्योंकि लंदन ने यानी कि UK ने जिन जिन देशों को अपना पास्ट में अपना गुलाम बनाया था, यानी कि जहाँ पे शासन किया था, उन सभी समूहों को देशों के समूह को क्या कहते हैं, राष्ट्रमंडल, ठीक है, कॉमनवेल्थ, ओके। तो यहाँ पे उसका जो मुख्यालय होगा वो कहाँ पे होगा, UK में होगा, ठीक। चलिए, EEC यानी कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये भी आपका जिनेवा में है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यूरोपीय संसद का कहाँ पे है, लग्जमबर्ग में है। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इस यहाँ पे इसरो की, ये इसरो नहीं, हम बात कर रहे हैं ESRO, ठीक है, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में है, ठीक है। चलिए, वहीं अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, ये है जिनेवा में।
ठीक है, एग्जाम में आएगा, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि इसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट भी जाहिर की थी, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें भारत के लिए बताया था उसने। तो ये जिनेवा में है और पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से, ठीक है, पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग कहाँ पे है? बैंकॉक। कहाँ पे है? बैंकॉक। बैंकॉक आपको सभी को पता होगा कि ये है थाईलैंड में, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अफ्रीकी एकता संगठन OAU का कहाँ पे है? आदिस अबाबा में, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। यूनेस्को इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों ये भी आपका, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये पेरिस में है। वहीं अगर हम बात करें विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC में। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ पे है? वो भी है आपका वाशिंगटन DC में। अब देखिए आपको एकदम जैसे आप सभी को पता है कि जो अमेरिका है, ठीक है, वो क्या करता है? बहुत धनवान देश है, ठीक है, बहुत पैसे उसके पास। तो जितने भी मुद्रा से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे विश्व बैंक हो गया और IMF हो गया, दोनों मुद्रा से रिलेटेड है, पैसे वाली चीज़ें हैं, ठीक है, संस्थान है। तो इनका मुख्यालय कहाँ पे? अमेरिका में, यानी कि वाशिंगटन DC में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पे है? ये भी आपका रोम में है, ठीक है, ये रोम में है आपका संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमने अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 इंपॉर्टेंट किए हैं, वो आपको जरूर याद होने चाहिए। बाकी हमने जो मेथड आपको बताया उस तरीके से भी आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। जो भी आपको कमी लगे वो आप कमी हमसे बताइए, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। या आप चाहते हैं कि सर और ब्रीफ में चीज़ों को बताया करिए, तो हम उसके लिए भी आपके काम करेंगे। और आगे से जो भी चीज़ें होंगी, आपको जो भी कमियाँ लगे प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।